नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं अग्निवीरों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे कि इस प्रकार के एक शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है आजकल, अग्निवीर या फिर अग्निपथ। तो ये सामान्य रूप से मैं बता दूं कि यह एक नई भर्ती प्रक्रिया लाई गई है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए। जी हाँ दोस्तों, सेना में अब एक नई प्रकार की भर्ती लाई गई है जिसे कैबिनेट में अभी जल्द ही मंजूरी दी गई है और इसीलिए यह चीज़ें बहुत ही चर्चा में हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और बहुत सारी इस समय कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं इसके संदर्भ में, आखिर यह कौन सी बला आ गई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सालों से, यानी कि 2-3 सालों से सेना में भर्ती बिल्कुल बंद हो चुकी थी। जो कि खुली भर्ती होती थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो तैयारी कर रहे थे, सेना की तैयारी वह जी जान लगा के कर रहे थे, लेकिन उनका समय निकलता जा रहा था, यानी कि वो ओवर एज होते जा रहे थे और कई बार इसी कारण उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। तो शायद हो सकता है कि यही कारण हो कि सरकार एक नई स्कीम ला रही थी, नई भर्ती की स्कीम, इसलिए हो सकता है कि भर्तियां ना आ रही हों या फिर कोरोना भी कारण हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि अग्निवीर आखिर है क्या, यह किस प्रकार की भर्ती है, यह क्या नया बदलाव किया गया है भर्ती के संदर्भ में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 2022 में 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। असल में यह एक नई प्रकार की स्कीम लाई गई है। अब इसके अंतर्गत ये होगा कि इसमें जो भी अभ्यर्थी भर्ती के लिए जाएगा और वो भर्ती हो जाएगा तो उसका जो सेवा काल होगा वह मात्र 4 साल का होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वो उसका जो सेवा काल होगा वह मात्र 4 साल का होगा और 4 साल कंप्लीट होने के बाद उसे एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा, ताकि भविष्य में कहीं पे भी उसकी यदि वो सर्टिफिकेट दिखाता है तो वह एक महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट होगा उसे नौकरी पाने के लिए कहीं पे भी। और दूसरी बात, फ़ायदा उसको ये होगा कि चलिए हम इसके फ़ायदे को देख लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में। तो दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब वो 4 साल काम करेगा आर्मी या एयरफोर्स या नेवी में, तो उसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सबसे पहले तो उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा जगेगा ही, और साथ में ट्रेनिंग के दौरान जो उसने सीखा रहेगा, जो कलाएं उसने सीखी रहेंगी, जो विधियां उसने सीखी रहेंगी, उसका भविष्य में उसके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा और वह अच्छे ढंग से कार्य कर पाएगा। और दूसरी बात यह है कि यदि हम इसके तनख्वाह की बात कर लेते हैं, यानी कि कितना पगार उगार मिलेगा, तो परेशान ना होइए, इसमें अच्छा खासा पैकेज है जो 4 साल के लिए होगा। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनका ये जो पैकेज है वो मुख्य रूप से 2 भागों में बांट दिया गया है, यानी कि प्रत्येक साल आपका जो पैकेज है वो बढ़ जाएगा। महीने के हिसाब से आप लोग को पैसे दिए जाएंगे। और जो देखिए, सबसे प्रथम वर्ष में जो आप लोग का जो पैसा रहेगा, यानी कि पर मंथ जो आपकी सैलरी रहेगी पहले वर्ष में भर्ती के बाद, वह 30,000 रुपये रहेगी। अब 30,000 को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। एक तो 70% का हिस्सा जो आपके खाते में जमा हो जाएगा, यानी कि इन हैंड दे दिया जाएगा, यानी कि तुरंत उसे दे दिया जाएगा आपके हाथ में। और 30% का आपका जो सैलरी का होगा, जो अंश होगा, उसे अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा कर दिया जाएगा, जो कि 9,000 के आसपास होगा। वहीं दूसरे वर्ष की बात करें तो आपकी सैलरी बढ़कर 33,000 रुपये हो जाएगी, जिसमें से 23,100 रुपये आपके हाथ में दिए जाएंगे और 9,900 रुपये फंड में जमा होंगे। और तीसरे वर्ष की बात करें तो 36,500 रुपये आप लोग की सैलरी हो जाएगी, जिसमें से 25,580 रुपये आपके हाथ में दिए जाएंगे और 10,950 रुपये फंड में जमा हो जाएंगे। वहीं हम चौथे वर्ष की बात करें तो आपकी सैलरी बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगी, जिसमें से 28,000 आपके हाथ में दिया जाएगा पर मंथ और 12,000 आपका जो फंड है उसमें कटेगा। असल में ये जो फंड है वह कुल मिलाकर, यानी कि यदि हम 4 साल की बात करें तो कुल मिलाकर लगभग 5 लाख रुपए होते हैं। लेकिन सरकार आपको अधिक देगी, यानी कि हर महीने जो आपकी सैलरी मिल रही है उसका प्रयोग तो आप अपना कोई भी कार्य करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब आप रिटायर होंगे, रिटायर तो नहीं कहा जा सकता है 4 साल के बाद,
यानी कि जब आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और जब आप वहाँ से निकलेंगे तो आप लोगों को एक बेहतरीन पैकेज दिया जाएगा सरकार की तरफ से, जो कि 11.71 लाख रुपए का होगा। जी हाँ दोस्तों, 11.71 लाख रुपए का आप लोग को पैकेज दिया जाएगा अंत में, जब आप 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। और उसी के साथ ही आप लोगों को कुछ 48 लाख का जो एक बीमा कवर भी दिया जाएगा और साथ में सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और बहुत सारी सुविधाएं जो इसमें शामिल हैं वो आप लोगों को दी जाएंगी। यदि हम एज की बात करें तो एज इसमें बताया गया है 17.5 साल से 21 साल तक। यदि आप 17.5 से 21 साल तक के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इस भर्ती को आप देख सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो वह कक्षा 10 मांगा गया है। यदि कक्षा 10 आप पास हैं तो आप अग्निवीर बनने के लिए तैयार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि अब होगा ये कि ये जो भर्ती होगी और प्रत्येक ब्रांच में जितने भी अभ्यर्थी शामिल होंगे, यानी कि जितने भी अग्निवीर बन के वहाँ पे 4 साल काम करेंगे, तो उन लोगों का कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग भी किया जाएगा। वह विभिन्न पायदानों पर उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा और जितने भी भर्ती हुए रहेंगे उसमें से लगभग 25% बच्चे जो होंगे वह परमानेंट सेलेक्ट कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उनका जॉब परमानेंट कर दिया जाएगा एज ए इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स के रूप में। और यदि मैं बात करूँ पोस्ट की, तो इसमें कोई ऐसा किसी प्रकार का पोस्ट इसमें नहीं दिया जाएगा, यानी कि एक नए प्रकार का पोस्ट बनाया जा रहा है अग्निवीरों का। यानी कि जब आप 4 साल तक उसमें काम करेंगे तो आप किसी पुराने पोस्ट के रूप में, किसी पुराने पोस्ट के तौर पे आप काम नहीं करेंगे, बल्कि आप एक नई भर्ती के रूप में या फिर नए पोस्ट का जो सृजन हुआ है यानी कि अग्निवीर, उसी के नाम से आप इसमें कार्य करेंगे। और यदि आपका जो कार्य है वह अच्छा होता है और आप बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं तो 4 साल के बाद आप लोगों को रेगुलर उसमें रख लिया जाएगा। इसमें बताया गया कि लगभग 25% अभ्यर्थियों का या फिर जो अग्निवीर होंगे उनका सिलेक्शन परमानेंट कर दिया जाएगा। अभी देखिए इसके बारे में बहुत सारा डिटेल नहीं आया है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न है कि विभिन्न पदों के लिए किस प्रकार का होगा, जैसे कुछ ट्रेड्स के लिए भी कुछ वैकेंसियाँ निकलती हैं या फिर इंजीनियरिंग के लिए भी कुछ वैकेंसियाँ निकलती हैं, तो उनकी भर्तियाँ किस प्रकार से होंगी। तो इसमें बहुत ही शॉर्ट नोट्स जारी किया गया है जिसमें बहुत सारा डिटेल अभी नहीं बताया गया है। यदि इसके बारे में डिटेल आता है तो हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या चीज़ है, अभी तो धीरे धीरे यह सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि आखिर यह मामला क्या है, किस प्रकार से भर्ती होगा और पदों की भर्ती किस प्रकार से की जाएंगी। क्या आर्मी में जाने का केवल एक ही रास्ता रहेगा, यह अग्निपथ का ही रास्ता रहेगा, या फिर पुराने जो विधियों से जो भर्ती होती थी वह भी जारी रहेगी। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें बाद में मिल जाएगा। अभी यह बस बहुत ही छोटा सा नोटिस जारी किया गया है जो कि मंजूरी मिली है, इसलिए तो कैबिनेट में मंजूरी के बाद इस प्रकार की बातें हो रही हैं। अभी देखिए कि क्या होता है आगे, सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, इसलिए धैर्य बनाए रखिए। फिर देखते हैं कि क्या होगा इसके संदर्भ में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ अग्निपथ के बारे में तो आपको जानकारी हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।